नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जीवन तो 4 दिन का मेला है। कोई आज जाता है, कोई कल जाता है, कोई 2 दिन का बताता है, कोई 4 दिन का बताता है। उतनी ही जिंदगी। एक दिन आपकी जिंदगी इतनी है कि एक लकीर से आए थे और दूसरी लकीर तक पहुंचना है, बस इतनी ही जिंदगी है। अब वो दूरी कितनी है वो आप दिन में, साल में या किसी में भी नाप सकते हैं। वो तो आप चाहे घर कहिए, चाहे दीवार कहिए, चाहे लकीर कहिए, चाहे कुछ कह लीजिए, आप उसको, जिंदगी उसी के बीच की है। अगर आप 100 साल भी जिए तो कितने 36,650 दिन आप जिएंगे, बस 36,650 दिन, 365 दिन होते हैं साल के, तो उतने ही दिन। इसी जिंदगी को समझने के लिए दोस्तों आपको ये छोटा सा जीवन मिला हुआ है। इसको इसी जीवन में समझिए, अमल करिए और अपने जीवन को सफल करिए। दोस्तों, एक गुजारिश है मेरी दोस्तों, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबसे एक ही गुजारिश है कि जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे मार्मिक वीडियो जिंदगी से आपसे जुड़े, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, इसमें एक दृष्टांत आता है कि पंजाब में एक बहुत बड़े व्यापारी थे जिनका नाम था छज्जूराम। बहुत ईमानदार थे, बहुत समय के पाबंद थे, बहुत सुबह उठ जाया करते थे, अपना निवृत्त काम करके, सब कुछ निवृत्त होकर के और समय से दुकान खोल दिया करते थे। और वही था कि समय से दुकान खोल करके अपना व्यापार वो करते थे। सेठ जी थे, बहुत पैसा कमाया, बेटे बेटी हो गए, सबकी शादी ब्याह कर दिया। यही करते करते उनकी उम्र 60 साल तक पहुंच गई। अब 60 साल हो गए, जब बेटे संभालने लगे तो उनके मन में आया कि अब बहुत हो गया, मैं बहुत सेवा कर चुका, अपना कमाई कर चुका, तो अब मैं क्यों ना ये अपना सौंप करके, सब कुछ जंजाल दुकान का काम बेटों को सौंप करके अपना पूर्ण रूप से मैं जन सेवा करूं और भगवान की भक्ति करूं, निश्चिंत होकर के। ये उधेड़पुन लगी हुई थी उसके मन में। तो एक मन ये कहता था कि अरे नहीं, अभी तो पोते पोतियों का जीवन देखना, पोते पोती होंगे, उसको पढ़ाना लिखाना है, उसके भी शादी ब्याह करना देखना है, तो उसके बाद में सबसे निवृत्त हो जाएंगे, तब करेंगे। इसी उधेड़पुन में एक दिन वो जा रहे थे बीच सड़क में सोचते हुए, और उस सड़क में एक सफाई कर्मी महिला जो है ना, वो सफाई कर रही थी। आप देखिए, समझ में आ गई तो बात जरा सी, एक जरा सी बात आपके जीवन को पलट करके रख देगी, बशर्ते कि वो आपके हृदय में टच होनी चाहिए, आपके हृदय में वो बात लगनी चाहिए, तीर की तरह हृदय को छू लेना चाहिए, वही जीवन पलट देगी आपकी एक जरा सी बात। तो इसमें यही दृष्टांत मिलता है इस कहानी के अंदर में कि उसने कहा कि सेठ जी, आर या पार हो जाइए, इधर से उधर हो जाइए, बीच सड़क पर चलेंगे तो धूल पड़ जाएगी, आप गंदे हो जाएंगे। उस समय निकल गए। दुकान पर जाकर के उसने सोचा कि वास्तव में बात तो सही है, मैं तो एक इसी उधेड़पन में पड़ा हूं कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं ये करूं। इसने तो मेरे को बहुत सटीक बात, 100 बातों की, हजारों बातों की बात एक बात में समझा दी कि सेठ जी, या तो इधर होइए या उधर होइए, बीच में मत चलिए। क्यों? 2 नावों में पैर रखने वाला इंसान बीच मझधार में डूबता है, वो कभी पार नहीं हो सकता है। इसीलिए एक नाव में पैर रखिए, एक नाव में सवार होइए ताकि वो पार कर सके। 2 नाव में नहीं, इधर से या उधर हो जाइए। या तो आप मायाजाल में फंसे रहिए, जिंदगी आपकी गुजर जाएगी, जो भी आपको प्राप्त हो आपका करें, और या फिर इधर हो जाइए, भाई सौंपिए अपना झंझट माला और ये लो अपने कंठी माला,
बस उठा लो और अपना उसमें भगवान भगत जन सेवा में लग जाइए। सेठ ने उसी दिन से अपने कहते व्यापार की सारी जिम्मेवारी अपने बेटों को सौंप करके उस पार चले गए, इधर से उधर हो गए, बीच में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि बेटा मैंने 60 साल बहुत कमाया धन, बहुत कुछ किया, तुम्हारा पालन पोषण किया, अब मैं सब कामों से निवृत्त होकर के अब मैं अपना भक्त करूंगा और जन सेवा करूंगा। जो मैं कुछ इस दुकान में समय बिताता था पैसे कमाने के लिए, जो मेरे आपकी सेवा के लिए, वो मैं जन सेवा में अपना व्यतीत करूंगा और बहुत कर ले। ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है कि नहीं? कभी बेटों का सोचा, कभी बहुओं का सोचा, तो कभी पोतों का सोचा, कभी पोतों के बेटों का सोचा, पर पोतों का सोचा, यही सोचता रहूंगा। इसीलिए आज मेरे को इस सफाई वाली में मेरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। इसने सही कहा, सेठ जी आर या पार होइए, इधर से उधर हो जाइए, बीच में मत चलिए, दो नावों पर पैर मत रखिए कि आप ये भी करते रहे और वो भी करते रहे। हाँ, करना तो है, करते तो रहिए, जिंदगी के सारे कर्म करना है कि भाई कर से कर्म करो विद नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो विद नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। करते रहिए, सब काम करते रहिए, लेकिन उसमें लिप्त मत होइए। लिप्त हो गए तो फिर आप दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि कर से हाथों से काम कीजिए, लेकिन मन वही रखिए। सब लोग कर्म करते, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। गुरु रविदास मीरा के गुरु थे, चमड़े का ही काम करते रहे, लेकिन गुरु थे, समय के महापुरुष थे। कबीर दास जी कपड़ा बुनते थे, जुलाहे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी मार्मिक बातें कही अनुभव से जिंदगी में। इसीलिए आप भी, आपसे इस कहानी से हमें यही कहता है कि आप भी ये डिसाइड कीजिए, आर या पार। बस इधर रहिए उधर रहिए, बीच में मत चलिए, है कि नहीं? इधर करना है या उधर करना है, जिंदगी को सफल बनाना है तो उस चीज को करिए। दोस्तों मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और लाइक तो बनता है दोस्तों। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।